हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग ये सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा असर रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। मुख्तलिफ स्टेट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, थिंक टैंक्स ले लीजिए मगरबी दुनिया में, वहाँ आपको बेशुमार भारत के ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे। 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का उसके साथ गैंग रेप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है इस वीडियो का, जो कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी के सैनिक थे, उन्हें कतर ने मतलब सज़ा सुनाई थी मौत की। अब वो मौत की सज़ा अचानक से सुनाई गई थी और वहाँ पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ पर तानाशाही चलती है। तो भारत पर दबाव डालने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन फिर भारत ने भी अपने तरीके से अंडर द टेबल और जो लीगल तरीके थे सभी ट्राई किए, और उसका नतीजा ये है कि अब आप कह सकते हैं कि उन्हें पहले तो एक अलग काल कोठरी में था, लेकिन फिर उन्हें सुविधाएं दी गई धीरे धीरे। अब वो टेनिस भी खेल सकते हैं, इस तरह की सुविधाएं दी हैं, यानी कि अब तो और उन्हें छोड़ने का बहुत जल्द, शायद अभी तो वो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि वो अब छूटने वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पर तानाशाही चलती है, और जो तानाशाह ने कह दिया वही होता है। और वो चाहते थे भारत पर दबाव डालना, जैसे कि इजराइल का हमने साथ दिया तो वो चाहते थे कि इजराइल का साथ ना दें। बाकी जो कतर का क्या है कि वो फंडिंग करते हैं, दुनिया के जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर वो लोग फंडिंग करते हैं। फंडिंग के ज़रिए अपने जो कि NGO वाले होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके ज़रिए एक नैरेटिव चलाते हैं। तो वो नैरेटिव चलाना चाहते थे हमास के लिए, लेकिन भारत इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। NGO को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी पैसा बाहर से ला रहा है उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो। तो उन पर कार्रवाई हो रही थी, जिस कारण से कतर थोड़ा कह सकते हैं डिप्रेशन में था, तो उसने दबाव डालने के लिए इस तरह की हरकत की थी। तो बाकी अब वीडियो देखते हैं, उससे पता चलेगा आगे क्या प्रोसेस हो रही है। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था, तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया, तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की। तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं। और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों।
इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है और उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन क़तर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क़तर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है, उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। दे आर कंफर्टेबल विद देयर अरब आइडेंटिटी, इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से ये समाचार आ गया है कि क़तर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने क़तर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये क़तर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है, उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। तो ये तो पक्का है दोस्तों कि अब जो कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी के सैनिक हैं वो अब कह सकते हैं कि ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रहने वाले नहीं हैं, बहुत जल्द वो रिहा होकर वापस आएंगे। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसके जो प्रयास हैं वो काफ़ी रंग लाए हैं, क्योंकि भारत का दबाव काम कर गया। भारत के जो यूएई में आपको पता है सबमिट हुआ था, वहाँ पर लगभग 150 देश थे कि सभी के राष्ट्राध्यक्ष थे, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मिले भी थे जो कतर के वो टॉप के जो कह सकते हैं तानाशाह हैं, उनसे बात की थी। तो वहाँ पर उन्हें बताया होगा कि आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हो उससे हमारे देश के लोगों पर स्वाभाविक इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी सरकार की छवि भी खराब होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सरकार को हर तरह से जवाब देना पड़ता है। तानाशाही तो है नहीं कि अपने लोगों को कहीं भी कुछ भी हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं। पहले भी ऐसा होता था, भारतीय कहीं भी फंस जाते थे तो वो हमेशा के लिए फंसे रह जाते थे। आपको पता होगा पाकिस्तान की जेलों में कई लोग तो आजीवन रह चुके हैं और कई लोगों को तो पाकिस्तान की जेल में ही पाकिस्तान ने मार दिया है। लेकिन अब वो चांस नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। अगर पाकिस्तान, अभी आपको याद हो अभिनंदन पाकिस्तान में चले गए थे तो उन्हें पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया था, अमेरिका के जरिए क्लियर हुआ था। ये अमेरिका को बताया गया था कि यदि अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो हमें मजबूरन पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया ये बात, तो पाकिस्तान समझ गया कि एक व्यक्ति के चक्कर में बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे हमें, तो उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया था कि अभिनंदन को हम छोड़ देंगे। फिर अगले ही दिन अभिनंदन को उन्होंने वापस कर दिया था। वरना पाकिस्तान में हमारा कोई सैनिक चला जाए उसे पाकिस्तानी छोड़ दें, ये तो असंभव है। पहले की गवर्नमेंट जब निकम्मी हुआ करती थी तब ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसे भी वो पकड़ लेते थे कोई भी झूठा आरोप लगाकर, वो मतलब जिंदा कभी लौटता ही नहीं था। ये हुआ है, ये तो खैर पर्सनली देखा गया है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई शंका तो है ही नहीं। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है कि इंडिया की पावर क्या है और लोगों को दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से इस तरह की हरकतें कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों को आदत रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी देश के लोगों को बंदी बनाते हो, उन्हें मतलब इस तरह की सज़ाएं देते हो तो उन पर असर पड़ेगा, वो दबाव में आएंगे, दबाव में डालने के लिए। लेकिन इनको ये पता नहीं कि
हम पर भी दबाव डाला जा सकता है। कई तरीके हैं दबाव डालने के, और भारत सरकार ने क्लियर किया हुआ कि अगर आप ऐसी हरकत करते हो तो सरकार की छवि खराब होगी, और छवि खराब हुई तो हमें आपके खिलाफ स्वाभाविक है एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन लेने से मतलब ये नहीं कि हमला कर देंगे, हमला करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक रूप से कई तरह के प्रतिबंध हमें लगाने पड़ेंगे, जो व्यापार हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और स्वाभाविक है सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड रह जाओगे आप। बाकी फिर जो ईरान वगैरह हैं वो आपको पेलना शुरू करेंगे तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए शायद उन्हें समझ आई ये बात, और उन्होंने सोचा होगा कि नहीं यार, यहाँ भारत के सामने यहाँ झुकने में ही भलाई है। हालांकि भारत की गवर्नमेंट ने हर लेवल पे काम किया है, लीगल तरीके से जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं सब की हैं, जो भी भारत सरकार से बन सकता है किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस विषय पर बात की वहाँ के शेख से, तो वो रंग लाई है मेहनत, और नीतियाँ क्लियर हों तो स्वाभाविक है आपका कहीं भी मैं कह सकते हैं पराजय नहीं हो सकती, और वही इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिखाया है। कतर को झुकना पड़ा है। हालांकि कतर ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इजराइल के लिए जासूसी करने की ज़रूरत नहीं, मोसाद बहुत एडवांस है, उसके भारतीय पूर्व सैनिकों की ज़रूरत नहीं है कतर में जासूसी कराने के लिए। वो जासूसी ऐसी करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमास के लीडर वहाँ बैठे रहे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आया, कैसे आया और कब निपटा गया।